जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका सपना है दिसंबर 2024 में पहले प्रयास में मात्र 6 महीने की तैयारी से ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करना। यदि आपने अभी पीजी में एडमिशन लिया है या आप पीजी अपेयरिंग में हो या आपने 2-3 साल पहले पीजी कर लिया था और अब आप नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हो, या आपका सपना है कि जून 2024 वाले एग्ज़ाम की हमने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की लेकिन दिसंबर 2024 में हमें हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो ओवरऑल ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका सपना है दिसंबर 2024 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट से बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना। मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि दिसंबर 2024 में मात्र 6 महीने की तैयारी से ज्योग्राफी से पहले प्रयास में जेआरएफ क्वालिफाई करने का एक बहुत ही आसान तरीका, और अब सभी का होगा जेआरएफ पक्का, ये बिल्कुल श्योर है। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको सारा सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। जनरल कैटेगरी से ज्योग्राफी से मैंने लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है, और यदि मैं अपने हाईएस्ट स्कोर की बात करूं तो मैंने ओवरऑल 99.999 परसेंटाइल के साथ मतलब सेकंड रैंक के साथ ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई किया है। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। हमारे इस प्लेटफॉर्म से पिछले 4 साल में 160 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है और 810 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। दिसंबर 2023 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारे प्लेटफॉर्म से 41 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, जिसमें से 16 ऐसे कैंडिडेट थे जो पीजी अपेयरिंग में थे जिन्होंने पहली बार नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया था और पहली बार में जेआरएफ क्वालिफाई किया था। और अब भी ये जो एग्ज़ाम हुआ था 18 जून 2024 को जो कैंसिल हो चुका है, इसमें भी हमारा जो रिजल्ट था वो बहुत ही गजब का रहने वाला था, बहुत ही शानदार रहने वाला था। और यहाँ से एक मोटिवेशन और मिलता है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि यार पहले प्रयास में ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना या पीजी अपेयरिंग में ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना असंभव है, लेकिन ध्यान रखना आप बहुत ही आसानी से पीजी अपेयरिंग में पहले प्रयास में आप ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद ने पहले प्रयास में जेआरएफ क्वालिफाई किया था। पीजी अपेयरिंग के साथ मेरा 2 बार जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, तो जब मैं कर सकता हूं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप और भी गजब के स्कोर के साथ कर सकते हो। अब अपने इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ज्योग्राफी से जेआरएफ पास करना बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल रियलिटी है। ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमारे बैच में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन बीएससी से ग्रेजुएशन किया है और फिर वो ज्योग्राफी से एमए में एडमिशन लेते हैं और पहले प्रयास में जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल 100% श्योर है कि ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना बिल्कुल आसान है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो। यदि आप बिल्कुल सही ढंग से एक सिस्टमेटिक तरीके से स्मार्ट कंटेंट के साथ एक बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग से पेपर लेवल और पेपर पैटर्न इनको ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हो तो बिल्कुल आसानी से आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। ओवरऑल एक शब्द में कहूँ, यदि आप पेपर की डिमांड को समझते हुए तैयारी करते हो ना कि पेपर क्या चाहता है, पेपर कहाँ से आ रहा है, यदि आपने इसको समझ लिया और आप पेपर की डिमांड के अनुसार तैयारी कर रहे हो ना तो 100% सफिशियंट है बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। 6 महीने, मात्र 6 महीने की तैयारी से बहुत गजब के मार्क्स के साथ आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। बस आपको पेपर की डिमांड को समझना होगा और पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना होगा। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट है जो अपने अनुसार तैयारी करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता कि पेपर क्या चाह रहा है, आजकल पेपर कहाँ से आ रहा है, कोई मतलब नहीं रखते, तो उनका भाई 2-2, 3-3, 4-4 बार में भी जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता। और जो लोग पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं ना वो पहले प्रयास में गजब के मार्क्स के साथ
जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर पेपर के डिमांड के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है ताकि हमारा गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। देखो, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे आपके फ्रेंडशिप सर्किल में जो 4-5 साल से लगातार नेट जेआरएफ की एग्जाम दे रहे हैं और उनका या तो नेट भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है या उनका केवल नेट क्वालिफाई हो रहा है, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। वही कुछ ऐसे भी जानकार होंगे जो पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई कर जा रहे हैं। पहले अटेम्प्ट में या तो डायरेक्टली जेआरएफ हो गया या कुछ लोग हैं जिनका पहले अटेम्प्ट में नेट हो गया, दूसरे अटेम्प्ट में उनका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया। ठीक है, उनके बीच में अंतर इतना ही है कि जो पहले या दूसरे अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं वो पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, और जिनका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं, वो पेपर की डिमांड को नहीं समझते हैं। हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि जो दिसंबर 2024 वाला एग्जाम वो 15 दिसंबर को होने वाला है। यदि हम 15 दिसंबर कैलकुलेट करते हैं तो आज से लगभग 180 दिन बाद भी आपका एग्जाम हो जाएगा। अब ये जो 180 दिन का टाइम पीरियड है इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट 100 डेज और लास्ट के 80 दिन। अब जो शुरुआत के 100 दिन है इसमें हमें ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, शुरुआत के 100 दिन में हमें कंप्लीट सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, और इस दौरान हम यहाँ पर संडे टू संडे टेस्ट लेंगे रेगुलर यूनिट वाइज तरीके से, ताकि साथ के साथ आपको ये यूनिट याद होती रहे, आपको रिवाइज भी आप उनका रिवीजन भी करते रहें। जैसे हमारा 100 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हम टारगेट ले रहे हैं कि 15 अक्टूबर तक हमें हर हाल में सिलेबस कंप्लीट करना है। 15 अक्टूबर के बाद में जितना भी समय बचेगा उसमें हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करेंगे, कम से कम 5-6 बार। ध्यान रखना, जेआरएफ तभी ही क्वालिफाई होगा जब आप उसका बहुत गजब तरीके से रिवीजन करोगे, क्योंकि केवल सिलेबस को कंप्लीट करने से कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। एग्जाम कब क्वालिफाई होगा? जब वो आपको याद होगा, और याद कब होगा? जब आप उसको कम से कम 5-6 बार रिवाइज करोगे। यदि आप अभी से तैयारी शुरू करते हो तो बिल्कुल आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए भी और अच्छे तरीके से रिवीजन करने के लिए भी। और यदि आप बाद लेट करते हो तो या तो आपका पूरा सिलेबस भी कवर नहीं हो पाएगा, बाई चांस सिलेबस कवर हो गया तो फिर आप रिवीजन की तो छोड़ दो कि आप अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। तो यदि आप चाहते हो जेआरएफ क्वालिफाई करना तो भाई फिक्स है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मात्र 6 महीने के लिए मेहनत करते हो या जून 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए 1 साल भर मेहनत करते हो। इसके अलावा एक बात और बता देता हूँ, आगे इन फ्यूचर में यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम हो सकता है। दिसंबर 2024 में किसी भी हाल में नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम नहीं होने वाला। हो सकता है कि जून 2025 में नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम हो जाए। तो अब आप लेट मत करो कि जून 2025 वाला भी आपको एग्जाम देना पड़े। भाई आज से अभी से जबरदस्त तरीके से लग जाओ ताकि जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। अब हमने यहाँ पर एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है, और ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है ना, ये आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है इसको पूरा करने में आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करने वाला है। हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है इसका टारगेट है कि हमें दिसंबर 2024 में कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। 80% प्लस स्कोर की बात कर रहा हूं मैं, और यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ कि चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे इजी लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का आए, हमारे बैच के कंटेंट से कम 90% पेपर आपको लाइन टू लाइन एज इट इज देखने को मिलेगा। मैं 90% पेपर की बात कर रहा हूँ, और यदि ऐसा नहीं होता है तो 100% तरीके से आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। अब इससे ज़्यादा मैं आपको किसी तरीके से कोई विश्वास नहीं दिला सकता। 100% फीस रिफंड की बात कर रहा हूँ, चाहे आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। 90% पेपर एज इट इज मिलेगा हमारे बैच के कंटेंट से। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। हम इस बैच में टारगेट ले रहे हैं कि 15 अक्टूबर तक हम अपने कंप्लीट सिलेबस को एक बार अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। उसके बाद हम रेगुलर रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे ताकि हमारी सही ढंग से प्रैक्टिस हो सके, हमें पता चल सके, हम उन यूनिटों के ऊपर, उन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दे सके जो हमारे कमज़ोर हैं। ठीक है, क्योंकि देखो आप सही टाइम से तैयारी करना शुरू करोगे तो आप अच्छे से सिलेबस को भी कवर करोगे, आप अच्छे से रिवीजन भी करोगे, और आप अच्छे से मॉक टेस्ट भी दोगे। जब मॉक टेस्ट दोगे तो आपको साथ के साथ पता चलता जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक है जिनके हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन सी यूनिट है जो हमारी जहाँ से हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो फिर आप उन यूनिटों के ऊपर, उन टॉपिकों के ऊपर अच्छे से ध्यान दे पाओगे।
ध्यान रखना, यहाँ पर हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे। साथ मिलकर तैयारी करने का मतलब भाई यहाँ पर ऐसे नहीं कि चलो आपने बैच ज्वाइन कर लिया, मैंने एप्लीकेशन का लिंक दे दिया, वहाँ बैच ज्वाइन कर लिया, जिस दिन डाउट सेशन होगा उस दिन आपका डाउट क्लियर होगा। यहाँ ऐसा नहीं होता। ये भाई इनफॉर्मल तरीका हो गया पढ़ने का। यहाँ पर हम फॉर्मल तरीके से पढ़ने वाले हैं। फॉर्मल तरीके का मतलब है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470 जो यहाँ पर है। भाई ये केवल और केवल आपके लिए। बैच ज्वाइन करने के बाद कभी कोई कंफ्यूज हो, कभी कोई डाउट हो, डायरेक्टली कॉल करो, व्हाट्सएप पर मैसेज करो। आपका हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड किया जाएगा ताकि आप दिसंबर 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई कर सको। मैं जो अपना खुद का 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है, 4 साल का जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, मैं अपना जो ये बेस्ट एक्सपीरियंस है इसको आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और आप हार्ड वर्क करना, दोनों साथ मिलकर इस तरीके से तैयारी करेंगे। मैं एक्सपीरियंस के साथ और आप हार्ड वर्क करेंगे तो 100% बहुत गजब के मार्क्स के साथ हम जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे। कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से याद करना है, पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, हर एक तरीके से आपको गाइड किया जाएगा। और वो केवल और केवल मेरे द्वारा। हमारे ऐसे सिस्टम नहीं है कि चलो असिस्टेंट से बात हो गई या टीम मेंबर से बात हो गई। भाई यहाँ पर सब कुछ मैं हूँ, टीम मेंबर भी मैं हूँ, असिस्टेंट भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। अब हम पेपर के डिमांड के अकॉर्डिंग तैयारी करने के लिए एक बार हम पेपर के पैटर्न और पेपर के लेवल को समझते हैं। देखो, यूजीसी ने ज्योग्राफी के सिलेबस को 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है। पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए हमने इन 10 यूनिटों को टोटल 21 यूनिटों में डिवाइड किया। इनके 2 सेशन बना दिया, सेशन ए और सेशन बी। सेशन बी में मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी, जहां से फिलहाल में केवल 25% पेपर आ रहे हैं। ज़्यादातर प्लेटफॉर्म है जो अपने बैच की शुरुआत इन 4 यूनिटों से ही करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर कैंडिडेट केवल इन 4 यूनिटों को पढ़ते हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट भी आपको ये बताएंगे कि इन 4 यूनिटों को पढ़ लो, क्योंकि पहले 2020 से पहले इन 4 यूनिटों से लगभग 70% पेपर बनता था, लेकिन आजकल केवल 25% पेपर बन रहा है और हमें पेपर अब देना है, इसलिए हमें अब के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। तो फिलहाल में इन 4 यूनिटों से केवल 25% पेपर बन रहा है। सेशन ए की बात करें, इसमें हमने पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, सोशल कल्चर ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, जियोटेक, स्टैटिकल ज्योग्राफी, ट्रेड ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, थॉट, इन्वायरमेंट और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इन 17 यूनिटों को हमने शामिल किया सेशन ए में, जहां से फिलहाल में 65% प्लस पेपर आ रहा है। और हमारा यहाँ पर इन 21 की 21 यूनिट पर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रहता है हमारा भाई। सेशन बी के बजाय सेशन ए के ऊपर और भी ज़बरदस्त तरीके से फोकस रहता है, क्योंकि यहाँ से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। और ज़्यादातर प्लेटफॉर्म का यहाँ पर बिल्कुल ही फोकस नहीं होता, वो सेशन बी पर फोकस करेंगे, 4 यूनिटों को ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा देंगे, उसके बाद इन 17 यूनिटों को ऊपर से कंप्लीट। भाई यहाँ पर हम सबसे पहले इन 17 यूनिटों को बहुत डीपली तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेशन बी की 4 यूनिटों को पढ़ने वाले हैं। पेपर लेवल के बारे में डिस्कस करें, भाई आजकल पेपर बहुत डीपली आने लग गया है, मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर आने लग गया है। नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होता है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट बेस के आते हैं। आप उनको तब ही ठीक कर सकते हो जब आपका टॉपिक का अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है, अदरवाइज आप ठीक नहीं कर सकते। ज़्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस के आते हैं, कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल आते हैं। इसलिए जो कैंडिडेट इसको लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि मैं इस तैयारी से जेआरएफ क्वालिफाई कर लूँगा, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, 100% इम्पॉसिबल है। यदि आप केवल इसको लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, हाँ आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से सभी चीज़ों को पढ़ रखा है, तो फिर पॉसिबल है। तो आपको समझ में आ गया कि हमें बहुत डीपली तरीके से पढ़ना है, क्योंकि हमारा पेपर बहुत टफ लेवल का आता है। हमें टारगेट लेना है कि दिसंबर वाला जो पेपर हो बहुत टफ लेवल का आएगा, इसलिए हमें बहुत डीपली, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, हर एक फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करना है। अब हमारे बैच की रणनीति क्या रहने वाली है? सबसे पहले हम जो सेशन ए की 17 यूनिट है इनको शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। जब 100% तरीके से ये यूनिट हमारी क्लियर हो जाएंगी, अच्छे से तैयार हो जाएंगी, समझो आप जेआरएफ की लाइन में खड़े हो चुके हो, आप भीड़ से बिल्कुल अलग हो चुके हो, आपका 100% तरीके से जेआरएफ हो चुका है ये समझो। उसके बाद हम सेशन बी की 4 यूनिटों को तैयार करेंगे और सबसे लास्ट में हम
जो 10 क्वेश्चन आरसी के आते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रखना, ये जो 10 क्वेश्चन आरसी के आते हैं ना, ये भी एक तरीके से सिलेबस से जुड़कर आते हैं। नाम रहता है पैसेज का, बाकी क्वेश्चन पैसेज से नहीं बनते। क्वेश्चन तो आप तभी ठीक कर पाओगे जब आपको वो याद है। अब हम एक बार यहाँ पर बैच की विशेषताओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये बैच आपके लिए क्यों खास रहने वाला है। ये बैच आपको जरक का जो सपना है उसको किस तरीके से पूरा करने वाला है। देखो, हमारे ये जो बैच है इसमें सबसे पहले मैं आपको कंटेंट की विशेषता बताता हूँ। हमने ये जो कंटेंट तैयार किया ना, इसमें प्यारे साथियों मेरा जो खुद का 4 साल का एक्सपीरियंस था, जो 3 बार जरब क्वालिफाई करने का जो तजुर्बा था, जो ज्ञान था, वो सारा सब कुछ मैंने इसमें शामिल कर दिया। हमने ये जो नोट्स तैयार किए, ये हमारे नोट्स अलग अलग फेज में तैयार हुए हैं। अलग अलग फेज में कैसे भाई, हमने टोटल 14 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट से नेट जरब के लिए तैयारी कर सकते हैं। हमने क्या किया, इन 14 के 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को इकट्ठा किया है और फिर उन सभी को मिलाकर हमने ये ज्योग्राफी का बहुत बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार किया है। सबसे पहले हमने इन 21 यूनिटों की टोटल 28 यूनिट वाइज तरीके से ऑथेंटिक किताबें खरीदी हैं। 28 ऑथेंटिक किताबें खरीदकर प्यारे साथियों हमने इनसे बेस्ट जो था हमारे नेट जरब के टारगेट के अकॉर्डिंग उनके नोट्स बनाए। तो सबसे पहले हमने इन 18 ऑथेंटिक किताबों से अपने नोट्स तैयार किए यूनिट वाइज तरीके से। फिर हमने टोटल 8 टीचर है जो ज्योग्राफी से नेट जरब की तैयारी करवाते हैं। सूरज सर हो गए, बीबी सर हो गए, बच्चन सर हो गए, दिवाकर सर हो गए, अंकित सर हो गए, अभिषेक झा सर हो गए, श्रीराम खांगर सर हो गए। इनके नोट्सों को खरीदा है और फिर इनके नोट्सों में जो बेहतरीन था, जो बेस्ट था, जो हमारे नोट्सों में शामिल नहीं था, उसमें हमने इसको शामिल कर दिया। तो सेकंड फेज में हमारे जो नोट्स थे वो 8 टीचर और 28 ऑथेंटिक किताबों से मिलकर तैयार हो गए। फिर हमने टॉपर्स नोट्स हब के नोट्स खरीदे और इनमें जो कुछ अलग था, जो हमारे नेट जरब के एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण था, जो हमारे नोट्सों में शामिल नहीं था, फिर हमने उसको भी हमारे नोट्सों में शामिल कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारे तीसरे फेज के नोट्स तैयार हो गए, जहाँ पर 28 किताबें, 8 टीचर, टॉपर्स नोट्स हब के नोट्सों को हमने शामिल कर दिया। फिर हमने अरियंत दृष्टि की जो गाइड होती है उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण था उसको शामिल किया और सबसे लास्ट में हमने प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन थे उनको शामिल किया। नेट जरब के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सेट के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, सेट के एग्जाम में, नेट जरब के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को अपने टॉपिक वाइज तरीके से हमारे इन नोट्सों में शामिल कर दिया। तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर हमारे ये जो नोट्स हैं 5 फेज में तैयार हुए हैं और लास्ट में हमारी जो नोट्स हैं बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुके हैं। ध्यान रखना, हमारा जो कंटेंट है वो बिल्कुल ऑलवेज अपडेट होता है। ऐसा नहीं कि पिछली बार कंटेंट तैयार कर लिया वो आगे चलेगा, नहीं भाई। अब दिसंबर वाले एग्जाम के लिए हम नए सिरे से दोबारा से कंटेंट तैयार कर रहे हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग से ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एग्जाम का लेवल है ना वो हर बार बदलता जा रहा है। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे, बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। जीरो लेवल बिल्कुल मतलब जो ज्योग्राफी के बारे में कुछ नहीं जानते ना, वहां से हम शुरुआत करेंगे और वहां तक पढ़ेंगे ताकि हमारा बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई हो जाए। यहाँ पर हम स्पेशली ध्यान रखने वाले हैं, जैसे जैसे हम टॉपिक को पढ़ते हुए चलेंगे उसी दौरान मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि इस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, इस टॉपिक से इससे पहले कब क्वेश्चन बना था। इन चीज़ों का हम बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखेंगे। जो कंफ्यूज करने वाले हैं उनको हम एक साथ लेकर चलेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं साथ के साथ बताता चलूंगा कि यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, इस टाइप से घुमाकर क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको याद करने का ये तरीका हो सकता है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से शामिल करते हुए तैयारी करेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए, याद करने में दिक्कत नहीं आए, आपको साथ के साथ पता चलता रहे कि किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का हम फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों तरीके से अध्ययन करेंगे जरब के अकॉर्डिंग। हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, हर एक फैक्ट को क्लियर करेंगे। 21 की 21 यूनिटों को बिल्कुल 100% तरीके से कवर किया जाएगा, क्योंकि टारगेट है 80% प्लस स्कोर के साथ जरब क्वालिफाई करना। स्मार्ट और सेलेक्टेड कंटेंट मिलेगा, 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। पेपर पैटर्न, पेपर लेवल के ऊपर हमने बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखा है। टारगेट केवल और केवल जरब क्वालिफाई करना है और बैच हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 2 दिन पहले से बैच स्टार्ट हो चुका है और अब आप यदि डिले कर रहे हो तो केवल आप लेट हो रहे हो।
15 अक्टूबर तक, जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तब तक हम यहाँ पर रेगुलर संडे टू संडे टेस्ट लेंगे। और ये जो संडे टू संडे टेस्ट होंगे ये यूनिट वाइज तरीके से होंगे, ताकि हमें अपनी तैयारी के बारे में पता चल सके कि कौन से यूनिट कितनी गजब तरीके से तैयार हुई है, इस यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद हम रेगुलर रिवीजन करेंगे और कम से कम 15 मॉक टेस्ट लगाएंगे, ताकि बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी तैयारी हो सके, हम जर्ब क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार हो सके। यहाँ पर रेगुलर टॉपिक वाइज तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे रेगुलर। जैसे सपोज दैट ज्योग्राफी की हमारी यहाँ पर 3 क्लास होंगी, 2 क्लासें होंगी डेस्क्रिप्टिव जहाँ पर हम कंप्लीट सिलेबस को डिटेल से पढ़ेंगे, और एक क्लास होगी रेगुलर ऑब्जेक्टिव जहाँ पर हम जो क्लास पढ़ रहे हैं, जिन टॉपिकों को हम डेस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ रहे हैं, उन्हीं टॉपिकों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ताकि साथ के साथ आपका हर एक टॉपिक डेस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव तरीके से तैयार होता रहे। एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा सब कुछ मिलेगा। एक भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलेगी, सारा रेगुलर लाइव क्लास चलेगी, बाद में वो क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी। ऐसे नहीं कि पुराने वाली बैच की मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवा दिया, नहीं भाई, रेगुलर लाइव क्लास, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। बैच लेना चाहते हो तो आप सबसे पहले ये मेरे व्हाट्सअप नंबर कॉलिंग नंबर है, इसके ऊपर आप मेरे से व्हाट्सअप पर चैट करो, कॉल करो। बैच के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन, उनको क्लियर करो, और जब लगे कि सच में इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर सपनों को पूरा किया जा सकता है तो तुरंत बैच ज्वाइन करो। रेगुलर लाइव क्लास होगी, बाद में वही क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। चार्जेस की बात करें तो यदि केवल ज्योग्राफी का बैच लेते हो तो अब भी ऑफर में फीस केवल 2500 रुपये। मैंने एक लाइन बोली थी कि अब सभी का होगा जरब पक्का। भाई हर कोई ऐसा नहीं है जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ठीक हो जो 8-10 हज़ार रुपये पे करके बैच ले सके, ठीक है ना। हर किसी के पापा गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, हर किसी के पापा बहुत ज़्यादा नहीं कमाते हैं, हर किसी के घर के हालात बहुत अच्छे ठीक नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इतनी कम फीस रखी है कि हर एक कैंडिडेट पढ़कर अपना जरब क्वालिफाई कर सके। तो केवल ज्योग्राफी की फीस है 2500 रुपये और दोनों पेपर की फीस है 3500 रुपये। अब भी फिलहाल ऑफर में, यदि आप ये बैच लेना चाहते हो तो अब भी तुरंत कॉल करो, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7891 350470, ठीक है। और ये जो 2500 और 3500 रुपये वाली फीस है ना, इसमें भी आपको ऑफर मिल जाएगा यदि आप अगले 2 दिन के अंदर बैच लेते हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।